फ्लैश 64 में, फिर वो यूफएस चला जाएगा। तो एक बार यूफएस की भी कनेक्टिंग देख लेते हैं, ठीक है? आवाज आ रही है मेरी आपको? जी सर, जी सर। ठीक है। ये सैमसंग, एक मिनट, माइक्रोस्कोप तो मैंने बंद नहीं किया है, माइक्रोस्कोप तो है। एक मिनट, इसको फुल स्क्रीन कर दूं। ये क्यों फुल स्क्रीन हो रहा है? देखो कौन सा मॉडल लिखा है यहाँ पे? 32 सर, सैमसंग। तो ये फोन 4G 5G है? ये 32 सर 4G है सर, सब फुल है। 4G फोन पे क्या है? 5G भाई ये 5G है, सॉरी सर। हाँ चलो, फ्लैश 64 खोलते हैं, मिनिमाइज कर लेते हैं इसको, तब तक मैं बोर्ड भी क्लीन कर लूंगा। कौन सा? ये देखो बॉक्स कनेक्ट हो चुका है, बॉक्स कनेक्ट हो चुका है। तो बॉक्स पहले कनेक्ट होगा, उसके बाद आपका आईसी को कनेक्ट करना है। तो ये रहा अपना, सब कनेक्ट हो चुका है बॉक्स। अब अगला है हमें कनेक्ट कराना है यूफएस को, ठीक है? अगर आप नहीं जानते हैं कि आपके पास एमएमसीए के यूएफएस है तो भाई उसको देख लें, फिर कनेक्टर में लगाएं। था ना कल हमने यूएफएस जीएसएम एरेना पे, ऐसा ना करना कि एमएमसी के अडेप्टर में यूएफएस बैठा दो, यूएफएस खत्म हो जाएगा, क्योंकि बोले सही होती है। और जो ये आपकी जो यूएफएस होती है ना, उसको यूनिवर्सल से रिवॉल्व मत करना, क्योंकि बोले ज्यादा बनता है वो इधर उधर टच हो जाएगी। उसी के स्टेंसिल से ही रिवॉल्व करना है। ये चीजों का, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है आपने, क्योंकि यूनिवर्सल स्टेंसिल टेस्ट पॉइंट पे भी बॉल बना देता है, फिर कब सो जाएगा यूएफएस आपको पता भी नहीं लगेगा। बोर्ड क्लीन है हमारा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमें यूएफएस को बैठाना है, इसी का यूएफएस हमने लगाया हुआ है। इसका मॉडल नंबर देख के मुझे बताएं, लॉग रिपोर्ट पढ़कर कौन सा मॉडल नंबर है। यूएफएस डिटेक्ट हो चुका है, बताएं। सैमसंग M32 सर। हाँ ठीक है। एंड्रॉइड कौन सा? 13। एंड्रॉइड 13 है। और अच्छा, इसमें एफआरपी लॉक लगाए क्या? नहीं लगा है सर। नहीं लगा है। कई बार क्या होता है, कई फोनों में एफआरपी लॉक आपका खुलता नहीं है, तो आपको ये पार्टीशन भी बता रहा है कि किस पार्टीशन में एफआरपी है। देख रहे हो परसिस्टेंट लिखा है नीचे, तो परसिस्टेंट में इसका एफआरपी डाला गया है। तो अगर आपका एफआरपी नॉर्मली ना खोले तो परसिस्टेंट का जो आपका पार्टीशन है उसको इरेज कर सकते हैं। पहले बैकअप ले लो, फिर इरेज कर लो, ठीक है? चलो, अब हमें देखना है कि इसके अंदर लोन पार्टी जैसे, हाँ कुछ बोलना चाहते हो आप? नहीं सर। यूएफएस का एक चीज ध्यान रखना, यूएफएस का बैड हेल्थ रिपेयर नहीं होता है अगर बैड हेल्थ आए तो। लेकिन पहचाने कैसे? यहाँ पर आ जाएंगे, ऊपर लॉग रिपोर्ट को पढ़ेंगे आप, और ऊपर चलते हैं। एसएलसी एमएलसी का जो आपका आएगा, यहाँ पे कुछ दिखा रहा है, प्री एंड ऑफ लाइफ इन्फो, क्या लिखा हुआ आ रहा है? यूएफएस हेल्थ बोलेंगे सर? हाँ, यूएफएस हेल्थ के नीचे क्या लिखा है? नॉर्मल लिखा हुआ है सर। नॉर्मल है। अच्छा एक बात बताओ, ये अगर ये एमएमसी होती तो आप इसको कहते हैं बैड हेल्थ है, क्योंकि मिसमैच है एसएलसी और एमएलसी। लेकिन यूएफएस में ये फार्मूला लागू नहीं होगा, इसमें प्री एंड ऑफ लाइफ आपको देखना है। ये अर्जेंट नहीं होना चाहिए आपका। जी सर। अर्जेंट नहीं दिखाना चाहिए। बाकी अगर ये 80% भी है तो भी चल जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बस वो एंड ऑफ लाइफ अर्जेंट नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई? अगर ये अर्जेंट लेवल पे है तो आपकी यूएफएस रिपेयर नहीं होगी, चेंज करना पड़ेगा। बस ये है कि उसके अंदर बैड ब्लॉक्स होते हैं, तो अगर हम उसे रिप्रोग्रामिंग करें तो वो बैड ब्लॉक्स के होते हुए भी यूएफएस ठीक ठाक काम करता है, लेकिन हाँ उसका बैड रिपेयर नहीं होगा। ठीक है? जैसे कि कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है, जब आप विंडो डालते हो तो सारे पार्टीशंस आपके होते हैं, कोई सी होता है, कोई डी होता है, कोई ई होता है।
फिर आप विंडो डालते हो तो सभी पार्टीशन डिलीट कर देते हो, सबका एक ही पार्टीशन बन जाता है। मान लो 512 जीबी के हार्ड डिस्क है, आपने सारे पार्टीशन डिलीट कर दिए तो अब आपको एक ही पार्टीशन मिलने वाला है, और वो है 512 जीबी का। अब उस पार्टीशन से आपको सीबी बनाना है, डीबी बनाना है, तो उन पार्टीशन को कहते हैं यूफेस के अंदर लून पार्टीशन। ठीक है, लॉजिक यूनिट ये अपना सीपीयू के हिसाब से आता है। जैसे मीडियाटेक का अगर सीपीयू का यूएफएस आपने निकाल के कनेक्ट किया है तो उसमें लॉजिक यूनिट आएंगे 3। देखो यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे मेन के बगल में पार्टीशंस है, देख रहे हो आप। अब यहाँ पे पार्टीशंस आपको शो करेगा लॉजिक यूनिट। देखो कितने लॉजिक यूनिट दिखा रहा है ये यहाँ पे। मैं आज आपको प्रैक्टिकल सारे करा रहे हूँ, फिर कल थ्योरी लिखवा दूंगा, इसलिए कह रहा हूँ। कितने पार्टीशंस आपको दिख रहे हैं? कोयराला साहब आए क्या? कोयराला साहब आए? पहले ये देखो। नहीं सर। अरे भाई कोयराला साहब के बिना मन नहीं लगता यार, है? उनका हैबिट हो गया सर। नहीं हैबिट नहीं यार, जरा बंदे अच्छा लगता है हाँ, सारे बंदे जोड़े ना क्लास के अंदर तक तो अच्छा लगता था भाई। जी है? जी। अब देखो इसमें है 3 लॉजिक यूनिट, 1 2 3। मीडियाटेक में 3 है, और स्पेक्ट्रम का अगर आपका सीपीयू आता है तो उसके अंदर भी 3 ही मिलेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एसपीके लिख दिया, एसपीडी लिखना था, ठीक है। अगर क्वालकॉम का चिपसेट है तो आपको लून मिलेंगे 6, और काउंटिंग 0 से स्टार्ट होगी तो मैक्सिमम लून आपका लून 5 तक जाएगा, 0 से लेके 5 तक। ओके जी? जी सर। चलिए अब हमारे पास अगर यूफेस बैड हेल्थ में आता है तो हमें इसका पहले क्या करना पड़ेगा? बैकअप लेना पड़ेगा। बैकअप लेने के लिए चलिए जी एक फोल्डर बना देते हैं। इसको भी डिलीट कर बाद में देखेंगे। मैं थोड़ा स्पेस बना रहा हूँ। चलिए अब तो काफी स्पेस आ गया होगा, ये हमें थोड़ा हार्ड ड्राइव बढ़ाना है, लेकिन बस क्या करें, चला रहे हैं बस। अब देखो यहाँ पर हमें बैकअप लेना है तो हमारा मॉडल नंबर क्या है? देखो आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर आप किसी फोन की प्रोग्रामिंग करते हो तो सबसे पहले आप एक फोल्डर बनाएं। फोल्डर का मॉडल नंबर क्या था बताओ? सैमसंग का कौन सा था? ये सैमसंग A32। जी सर। A32, अरे A32 तो नहीं आया, A आ गया है। चलो कोई नहीं, 32 लिख देता हूँ, फिर काम हमारे काम आएगी सर। आ गया जी। जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग का काम करें तो डंप का बैकअप ले लें, और ध्यान रखें डंप आपके दूसरे सेम मॉडल में काम आ जाता है। तो डंप जितना ज्यादा होगा आपके, उतना ही ज्यादा आपका आउटपुट अच्छा होगा। यही फाइलें पेड होती हैं वेबसाइट्स पर, ठीक है? जी सर। चलिए सब लोग बैकअप देखेंगे। तो अब हम बैकअप ले रहे हैं। पहले लॉजिक यूनिट 0 का बैकअप लेंगे। लॉजिक यूनिट 0 को आप देखिए कि कौन सा बैकअप ये है। ये 4 MB के बैकअप हैं ये दोनों, तो ये फुल ही जाएगा। फोल्डर सेलेक्ट कर देंगे, डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है सैमसंग A32 का, ऊपर गया, आ गया, एक झटके में काम करता है ये। लॉजिक यूनिट 1 वो भी हो गया। अब आते हैं तीसरा, लॉजिक यूनिट 3। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको अगर फोन को डंप रीड करने के बाद पूरा डंप रीड करोगे आप, तो आपको फोन को फ्लैश नहीं करना पड़ेगा डंप राइड करने के बाद। लेकिन कई बार क्या यूफेस का हेल्थ में थोड़ा इश्यू होता है, या फिर उसके अंदर स्पीड का कोई चक्कर हो, तो आपको मिनिमम 1 GB का या फिर 2 GB का सही रहता है बैकअप लेना यूफेस के अंदर। लेकिन जरूरत के हिसाब से कम भी ले तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको बाद में फ्लैश करना पड़ेगा। अभी मैं इसका डंप 4 GB का ले रहा हूँ,
ये हम यूजर एरिया वाले लून का पार्टीशन कम बैकअप ले रहे हैं। बैकअप हम इसलिए ले रहे हैं ताकि जब हम इसको वापस लगाएंगे तो इसमें सिक्योरिटी फाइल्स का भी अभी बैकअप हमें लेना है। तो जब तक पार्टीशंस नहीं बनेंगे तो फोन को फ्लैश नहीं किया जा सकता है, क्योंकि फाइल्स को पहुंचने के लिए सिस्टम के अंदर किस फाइल को कहाँ जाना वो ही जीपीटी आपको तय करेगा कि किस फाइल को कहाँ जाना है। तो जीपीटी पार्टीशन हमारे क्रिएट हो जाए उसके लिए हम डंप रीड करते हैं। देखो 4 GB का डंप हो गया है, स्पीड अच्छी दे रहा है, यानी यूएफएस में प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई यूएफएस आपका बहुत ही स्लो रीड राइट कर रहा है तो ऊपर देखो एक स्लो रीड राइट का एक ऑप्शन है। अच्छा, अगर कोई भी इसमें देखो एमएमसी में भी ये बटन था नहीं, लेकिन अगर यूएफएस को अगर आप काम करते हैं तो यूएफएस को डिस्कनेक्ट करने से पहले बॉक्स में से आपको उसको स्विच ऑफ करना पड़ता है। तो यहाँ से पावर ऑफ करना पड़ेगा। अब पावर ऑफ हो गया है, यूएफएस पावर डाउन, तो हमारा डंप ले लिया गया है। सिक्योरिटी लेने के लिए हमें वैसे ही करना होगा, दोबारा से आइडेंटिफाई करके सिक्योरिटी लेना वही है, चाबी वाली फाइलें लेनी है पार्टीशंस में जाके। तो वो तो हम नहीं लेंगे, लेकिन मैं बस खाली दिखा देता हूँ कहाँ से टिक करके रीड करना है। हो गया, पार्टीशंस पे गए, देखो यहाँ पे जितनी भी कीज वाली फाइल है वो सब आपको डिटेक्ट करनी है। ये मीडियाटेक का मोबाइल है तो इसमें प्रोटेक्ट 1, प्रोटेक्ट 2, एनवी रैम, एनवी डेटा, सैमसंग का चिपसेट है तो उससे यूएफएस, सिक्योरिटी यूएफएस, 2-3 ये फाइलें और एक्स्ट्रा आपको लेनी पड़ेगी। तो सबको आपको ये लेना है, ठीक है। अभी हम नहीं लेंगे क्योंकि हमारे को इसकी अभी खास जरूरत नहीं, क्योंकि फोन में हमें इसे रिवॉल्व करके लगाना है। यूएफएस का हेल्थ स्टेटस भी सही है, इसका हमने डंप ले लिया। अगर हम इस सबको इरेज करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इरेज नहीं करेंगे क्योंकि इसका मेरे को प्रोग्रामिंग नहीं करना था, लेकिन यूएफएस नहीं पढ़ा था, जिसके कारण मैंने इसको आपको डिटेक्ट करके दिखाया। ठीक है भाई, तो यूएफएस निकालते हैं। निकालने से पहले इस चीज का ध्यान रखें, इस बटन पे क्लिक करें, पावर ऑफ करना है यूएफएस को। हो गया, अब यूएफएस बाहर निकाल सकते हैं। अब मैं इसको बोर्ड में फिट करूंगा, देखता हूं। उसको रिवॉल्व करके ही लगाना है ना यूएफएस बॉक्स में? नहीं, आप है ना यूएफआई बॉक्स के अंदर ही रिवॉल्व करना कंपलसरी होता है, लेकिन फ्लैश 64 या इजी जेट में रिवॉल्व नहीं भी करोगे तो भी कनेक्ट होगा। ओके जी सर। ओ ऐसे बंद कर दो, क्या तो है, वैसे भी बंद करना पड़ेगा, ऐसे दिखा। मेरे को सर वो मैदान में लौटाते हैं अगले बैच लोग हो भी सकता है। अभी मेरे को बहुत कुछ सीखना है। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी सर, V20SE का यूएफएस रीड कर रहा हूँ सर F64 से। एरर एट SCSI बोल के आ रहा है सर। आपकी आवाज कम आ रही है, थोड़ा जोर से बोलो। यूएफएस एक रीड कर रहा हूँ। हाँ, एरर का V20SE, ठीक है। एरर एट SCSI बोल के पार्टीशन में SSC एरर आ रहा है। हाँ, उसके लिए आप वो होगा ना एंड्रॉइड पार्टीशन एनालाइजर के अंदर बॉक्स पर ये वाला ऑप्शन देख रहे हो ना, कल भी बताया था मैंने कि अगर आईसी आपकी डिटेक्ट ना हो तो एंड्रॉइड पार्टीशन एनालाइजर से अनटिक करके फिर आप रीड कराएं। क्या आपकी आईसी रीड हो रही है? अगर ये तरीका फेल रहा तो स्पीड को कम करके देखना है। यहाँ पे देख रहे हो स्लो रीड राइट, अगर बैड यूएफएस आईसी है तो उसको स्लो रीड राइट में भी कनेक्ट करा के देखो, फोन को आईएसपी मोड में भी कनेक्ट करा के देखो। हाँ सर, हेल्थ तो 10 to 20 है। ना हेल्थ पे मत जाना यूएफएस के अंदर,
आप उसमें बैकअप लेके देखो डंप कैसा बैकअप दे रहा है, उसका कितनी स्पीड पे दे रहा है, उसमें स्पीड ही मैटर करती है। दिखाएगा खराब आपको यूएफएस की हेल्थ सही है, लेकिन रीड राइट करने में प्रॉब्लम आएगी। अगर यूएफएस आपका रीड या राइट करने में 1 MB से कम की स्पीड दे रहा है तो आपकी यूएफएस के रैम डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम है, या फिर आपको उसे प्रोग्राम करना है। ठीक है जी जी उसका डंप लीजिए। डंप लेने के बाद सारे पार्टीशंस का आप अपना सिक्योरिटी पार्टीशंस का बैकअप लीजिए। बैकअप लेने के बाद आपको उसको यूएफएस को फैक्ट्री रीसेट करना है। जी सर। फैक्ट्री रीसेट यहाँ से पहले, यहाँ से देखो ये इरेज का बटन देख रहे हो आप, यहाँ से सारे इरेज कर देना लून। जी लून इरेज करने के बाद फिर आप यहाँ जाओगे ये वाले ओपन फाइल पे, यहाँ से उसका जो डंप के अंदर आपको एक प्रोविजन फाइल मिलेगी, इस पे क्लिक करके आपको प्रोविजन फाइल सेलेक्ट करना है ना सर। तो हमारा जो डंप जहाँ पे हमने सेव किया देखो शायद उस पे प्रोविजन फाइल मिले, डेस्कटॉप पे मिलेगी। कहाँ गया, ये रहा, नहीं आया तब हमने लिया नहीं है ना। हाँ तो हमने लिया नहीं था इसलिए नहीं आया, नहीं तो प्रोविजन का डंप हो सकता है, यहाँ से ले सकते हैं। देखो इधर से है ना सर, ये रेड का बटन है ना, ये इधर से ही बैकअप हम ले सकते हैं। तो जितना ज्यादा हो सके आपको पहले उसको रीड करा के डंप में यहाँ से जाके प्रोविजन फाइल का भी बैकअप ले लेना, फिर इरेज इसको कर देना, यहाँ से फैक्ट्री रीसेट कर देना, सारे पार्टीशन आपके गायब हो जाएंगे लून पार्टीशन के। ठीक है उसके बाद फिर यहाँ पे क्लिक करके वही आपको प्रोविजन फाइल सेलेक्ट करके सारे पार्टीशन दोबारा बना देने लून पार्टीशन का, फिर डंप और सिक्योरिटी वापस डाल के आपका काम हो जाएगा। ठीक है चलिए अब मैं फोन को चेक कर लो यार इसमें कितना बूटिंग है। चलो आईसी कहाँ रख दी मैंने, देखो ये रही आईसी, आईसी रिवॉल्व है ऑलरेडी। चलिए अब देखिए ट्रिगर कितना है, देखो ये किसी अच्छे टेक्नीशियन से के पास पड़ा था, उसके पास टाइम नहीं था देखने का ज्यादा, या देखा नहीं सही से, तो अब हम देख रहे हैं। मरीज आज था ये 2 साल से, कितने साल हो गए पड़ा हुआ था कहीं पे, आज इसकी याद आई सर इसको देखो। नहीं जी तो ये हमारा माइनस लग गया, हम सीख ही जाएंगे धीरे धीरे। डीसी ऑन करता हूं। ठीक अब देखते हैं मदरबोर्ड में डीसी की सप्लाई पहुंच गई पावर आईसी के पास, पहले एक बार ये देखते क्योंकि इसकी चार्जिंग आईसी मैंने रिवॉल्व किया था, पहले इसकी चार्जिंग आईसी इनपुट नहीं दे रही थी पावर आईसी को। आ गया है आप देखिए ट्रिगर, इसका यही होगा ऑन स्विच का पत्ता। हाँ चलो देखिए भाई कुछ ले रहा है कि नहीं ले रहा, नहीं तो आगे काम करना होगा। पाँच ओनली 5 बोला हुआ है क्या? ऑर्डर देखो ना, ऑर्डर बोर्ड पे नहीं लेगा ही, कोड बोर्ड कुछ नहीं जाएगा, 5 से कुछ भी नहीं। तो बोट पे तो है नहीं है, 4 ही लेगा। ये तीनों वॉल्यूम के हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये वाइब्रेटर का है। ठीक है सर नजर मारो कहाँ कहाँ काट किया हुआ है। ये क्लॉक डिस्ट्रीब्यूटर आईसी को क्यों चेंज किया, क्लॉक का जनरेटर को, ऐसा भी हो सकता है पावर भी छेड़ी गई हो इसकी, क्योंकि कुछ पता नहीं है ना। ये आपकी इसके ग्राफिक और लाइट आईसी कंबाइंड में है, तो इस आईसी को एक बार रिवॉल्व करके देखेंगे। ये आईसी का तो बाद में देखेंगे, क्योंकि ये आईसी ठीक होगी तो ट्रिगर तो ज्यादा जाएगा, फिर इस पे जाएंगे ना, अभी तो 5 ही ले रहा है। चार चलो हम
गलती कर रहे हैं तो हम इसमें बोर्नियो में तो खोले हुए मॉडल। सैमसंग A326B सीपीयू लो बूट भी हो सकता है। तो अब हमें पावर आईसी को चेक करना है, पावर आईसी सही है कि नहीं। उसके लिए हमें क्रिस्टल पे वोल्टेज देखना होगा मीडियाटेक के हैंडसेट में। अभी चार्जर इसमें लगाता हूँ फिर चेक करूंगा। फिलहाल मैं देखता हूँ सैमसंग के अंदर A326B मॉडल है। जी मॉडल है। हार्डवेयर सॉल्यूशन में जाएंगे और यहाँ पर देखो वोल्टेजेस में, यहाँ पर वोल्टेजेस लेकिन इसका ऑन ऑफ वोल्टेज नहीं दिखा रखा। कोई बात नहीं, आउटपुट वोल्टेज को फिर भी देखा जा सकता है। तो चार्जर लगाने की तैयारी करते हैं। ये मेरा खुल गया पेज। हाँ, तो यहाँ वोल्टेजेस बनेंगे लेकिन इतनी सारी वोल्टेजेस से बनने से नहीं, क्योंकि पॉइंट तो 4 ही लिया इसने, तो इतनी वोल्टेज नहीं बन पाएगा। ये सब वोल्टेज में से कोई नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 0.04 के ट्रिगर पे कोई वोल्टेज आउटपुट होता नहीं है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है। फिर भी एक बार देख लेते हैं। हेलो सर जी, नमस्ते सर जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आवाज कम आ रही? हाँ जी सर। आपकी आवाज कम आई थी। हाँ जी सर, वो ईयरबड्स यूज करना, अब हेडफोन यूज कर लो। अच्छा हाँ जी सर। ठीक है, चलिए चार्जर पे देखें कितना आउटपुट ले रहा है। देखो 4 5 ही 4 5 6 7 ही ले रहा है, 13 तक जा रहा है, 7 ले रहा है। पावर आईसी ट्रिगर जो है, आउटपुट देखें। तो पावर आईसी तो आउटपुट कर नहीं पा रहा हूँ, मैं सीपीयू ऑलरेडी रिवॉल्व कर चुका हूँ। देखो पावर आईसी में इनपुट है, ये बिल्कुल है। अब देखिए आउटपुट क्या है, यहाँ कुछ बना नहीं, 0.1 कम है, यहाँ तो फिर भी कुछ भी नहीं है। आईसी आउटपुट नहीं कर रही है लेकिन दबा हुआ, या तो कोई शॉर्टिंग है, और शॉर्टिंग तो कोई मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि सारा शॉर्टिंग मैंने चेक किया था। देखो 0.009, तो दबा हुआ आउटपुट कर रही है आईसी। जब इधर ही नहीं है तो ये आईसी तो बिल्कुल ही आउटपुट नहीं करेगी। नीचे वाली, हाँ लेकिन इसका शॉर्टिंग चला गया। ट्रिगर पे फोन आ गया, पहले ट्रिगर पे नहीं था। चलो क्या देख सकते हैं, इसमें मीडियाटेक का फोन है। एक
V6 SMPS की एक लाइन होती है, वो बहुत जरूरी है। देखें जरा V6 SMPS है इसके अंदर कहीं? सर जी सर मेरे पास वहाँ पर मोबाइल आया। लीकेज आना चाहिए। हेलो सर जी। एक के नाम सर माइक किसका? आपका माइक सही नहीं चल रहा पवन। सर मेरा नहीं है, मोहम्मद, ये किसका नाम लिखा है सर? ये आवाज कम आ रहा है बस। 2-5 मिनट के बाद एक मिनट में म्यूट कर देता हूँ, बोल नहीं रहे, उनको ध्यान नहीं है। ठीक है। हाँ जी सर, आप बोलता हूँ। मेरे पास मोबाइल है सर जी, एक नोट। आपकी आवाज कम आ रही है, आप Realme थोड़ा माइक सही करो फिर बोलो। सर जी मोबाइल है नोट 50 रियलमी का। रियलमी नोट 50, ठीक है। तो सर जी वो रिव्यूज पे 446 के करीब जा रहा है और वापस जीरो। फॉर्मेट कुछ भी नहीं नहीं सर जी। हाँ जब रेड प्रो ग्राउंड पे लगाते हैं ना, हाँ, तो फिर 446 आता है। जब ब्लैक लगाते हैं तो फिर कुछ भी नहीं आता। अच्छा, डीसी पे कितना ले रहा है सर फोन? डीसी पे कितना ले रहा है? लाइन चलेगी अभी तो बताना मुझे। सर जी, लाइन चलेगी, चेक की नहीं। कोई बात नहीं, सपोर्ट में बताना डीसी पे कितना ट्रिगर ले रहा है, ठीक है? हाँ जी सर, डीसी तो नहीं है सर जी, वो दूसरी मशीन है अभी। फिर अधूरा काम होगा ना। हाँ जी सर, ये तो बात है सर जी। अभी सामान लेना तो है, लेकिन पहले लिया होगा ना भाई ने, टूल्स के साथ लिया था, लेकिन डबल हो गया है। नहीं गड़बड़ हो। हाँ जी सर डबल हो गया। कोई बात नहीं, ये पावर रिवॉल्व करके देखिए सर, क्योंकि वोल्टेज तो यहाँ आ रही है। सर जी बोर्नियो में दिखाना जरा। क्या दिखाऊं? बोर्नियो में ये लाइन दिखाना सर जी। ये अरे तो आप डीसी पे बताओगे तो मेरा काम आसान हो जाएगा ना। हाँ जी सर जी, इसमें है ना वो मॉडल नंबर, ये बताओ। नहीं मैं बताओ, मेरे को ये बताओ मॉडल नंबर इसमें है बोर्नियो में? हाँ जी सर, ये है बोर्नियो। मॉडल कौन सा है? रियलमी नोट 50 सर, 50। ये अब बताओ क्या कहना चाहते हैं? यही है सर, मुझे लग रहा है। हाँ यही है। दीजिए आपको चार्जिंग डेटा खोले। ओके, खोल देते हैं जी चार्जिंग डेटा। हाँ जी सर। इसका चार्ज ऐसे देखना सर, कौन सी पतरी पीटी वाली है ना, पिन वाली नीचे? यही तो है हाँ जी सर। चार्जिंग आईसी। हाँ हाँ जी बताइए। सर, हाँ कन्फर्म हो गया सही। वो सील्ड नहीं उतरी इतना सर जी, सील्ड उतारनी तो इसलिए। नहीं कोई जरूरत नहीं है, आप ये बताएं बैटरी कनेक्टर पे कितना जी आ रहा है रिवर्स और फॉरवर्ड? सर रिवर्स में आ रहा 446, दूसरे फॉरवर्ड में कुछ भी नहीं आ रहा। तो ओके है, वीवैट ओके, आप वीपीएच चेक करो। फॉरवर्ड में कुछ भी नहीं आ रहा। हाँ ओके, फॉरवर्ड में कुछ नहीं आ रहा, ओके है। हाँ वीपीएच, अब वीपीएच बताओ, यहाँ पे वीपीएच जो आता है इधर। हाँ जी हाँ, कौन सा वर्ड? ये है ना इसका बिटमैप, अभी दिखाता हूँ। हाँ जी सर। हाँ सर, ये बोल देना, फिर मैं चेकिंग कर लूंगा इसके साथ। ये वाला वीपीएच यहाँ पे कितना जी आ रहा है? इस पे जीआर चेक नहीं किया सर अभी। कोई नहीं, कर लेना। यहाँ पे भी जीआर अगर ओके है, रिवर्स में 200 प्लस, फॉरवर्ड में 1000 या फिर ओएल ओके। हाँ जी सर। तो ओके होना चाहिए। ये सभी बस चार्जर के पास में सर है। हाँ जी, ये चार्जर इसके पास में जो कोई लगे। पावर के पास और देखो फाइलों पे भी जीआर इसमें लिखा हुआ है। पावर के पास चेक करो ना, क्यों शील्ड उतार रहे हो चार्जिंग की? ओके हाँ जी सर, चेक करते हैं अब।
सर न्यू मोबाइल है, सील्ड उतरी नहीं है कोई भी, तो उतारनी मुझे पड़ेगी। डीसी को बता देना ना कितना ले रहा है, भाई सॉफ्टवेयर का फॉल्ट हो। आप इसका पोर्ट चेक नहीं सर, करो, ये पोर्ट बनता है क्या? वाटर डैमेज है सर। वाटर डैमेज है तो शील्ड तो उतारना ही पड़ेगा। ओके, हाँ जी सर, वो पावर वाली उतारो सीधी। हाँ पावर वाला भी उतारोगे, सर सारा चार्जिंग ले रहा है सर, चार्जिंग ले रहा है उस पे, वो स्क्रीन पे दिखा रहा है। पोर्ट वाली है ना मशीन उस पे। नहीं नहीं सर, स्क्रीन पे नहीं दिखा रहा है, तो फिर चार्जिंग नहीं ले रहा ना वो। स्क्रीन पे नहीं दिखा रहा। eMMC CPU डिस्कनेक्टेड है, जिसके कारण आपको लग रहा है कि चार्जिंग दिखा रहा है, मतलब है उसका वाटर हाँ जी सर, मशीन पे दिखा है। हाँ वाटर जी, डैमेज check थोड़ी ना करते हैं। पता है मशीन को, है या नहीं? हाँ जी सर। अरे जो आपने Y21 का बोला था, हाँ बोला था उसमें जी, से क्या? एक कोई पे कोई जीर नहीं है यार, एक कोई पे Oil कोई है जीर या? नहीं यार इस पे। ऑयल है Oil या है सर। फिर 00 है? ऑयल 00 है सर, 00 तो लाइन शॉर्ट है ना? 00। और कट में देखो कहाँ से है वो लाइन। हाँ जी सर, वो पावर ऐसी से है, पावर ऐसी का आउटपुट है सर। आउटपुट है तो सीपीयू की तरह जा रहा है। ये चेक नहीं किया सर। करो ना भाई। सर ये वो सही बोलनी नहीं है ना। ऐसे चला लो, तो बस खाली गर्मी हो गई है। सर ये बोलनी कहाँ से मिलता है सर जी? आपके वहाँ पता कर लो जी, क्योंकि पाकिस्तान का तो मेरे को पता नहीं। सर ये इस बात से हमें फंसे हुए हैं सर, ये मिलता नहीं है कोई। क्यों? पाकिस्तान में कहाँ से है? पता नहीं सर। नहीं आप कहाँ से हो? हम हाँ पाकिस्तान में रहमियार खान से सर। कहाँ से? रहमियार खान, जिला रहमियार। एक सुबह एक स्टूडेंट है मेरा, वो कराची से है, पाकिस्तान। हाँ जी सर, वो तो बहुत आगे कराची यहाँ से। कराची तो राजधानी हो गई ना वहाँ की, हाँ पाकिस्तान। जी सर। ये लाहौर है? हाँ जी सर, हैं? कराची है मुझे लग रहा है, कन्फर्म मुझे भी नहीं है सर जी। अरे यार तुम वहाँ रहते हो, तुम्हें तो पता होगा। इस्लामाबाद है, हैं? सर जी बस रहते ही है, वहाँ जाना नहीं होता है। ये। हाँ जी सर। चलो मेरे को बताओ कौन सा मॉडल है, मैं बिट मैप खोलता हूँ, कौन सी कॉइल पे शॉर्ट नहीं है, ठीक है? हाँ जी सर, हाँ जी सर जी बोलिए। मॉडल नंबर क्या है? Y21, Vivo Y21। इस चलाते हैं। Vivo Y21 है ना? हाँ जी सर जी। ये वाला या ई कौन सा है? एक मिनट, वाई पे जाना है ना? हाँ ये वाला ना? आप बताओ कौन सी कॉइल है, आप मुझे, ठीक है? कौन सी कॉइल है मुझे बताना, मैं करता हूँ। पावर आई के पास कौन सी कॉइल शॉर्ट है बताओ, मार्किंग करो। Y21, Y21 4G है सर। हाँ तो 4G तो बोला, यही तो है। सर जी मुझे धुंधला नजर आ रहा है इसलिए। थोड़ा सा आने दो लाइन आपका, बाकी बंद कर देता हूँ। हाँ जी सर। अभी तो 50 पूछा था, Y21 पूछ रहे हो आप वो Y21 ये है ना? देखो अब दिख रहा है स्क्रीन?
दिख रहा है क्या? अब बताओ कौन सी कॉइल? अच्छा बताइए कौन सी कॉइल है? क्या बताओ? Y21 का बोर्ड यही है, पहले ये बताओ, फिर मुझे थोड़ा थ्योरी बताना है ईएमसी का। पवन, कनेक्शन लॉस्ट हो गया क्या? लाइट चली गई है। चलो फिर बाकी लोगों को हमें ईएमसी का बताना। ईएमसी हेलो सर, जी जी। वो यूएफएस का लून 0 बैकअप लेने पे एरर आ रहा है सर। एरर यूएफएस SCSI रीड एरर आ रहा है अभी भी? हाँ, बैकअप लेने पे एरर आ रहा है। वो बैकअप लो किसी तरह, बैकअप स्पीड को स्लो करो, स्लो स्पीड ऑप्शन को टिक करो, किसी तरह बैकअप ले लो बस सिक्योरिटी फाइल्स का। किधर से होगा सर? तो अगर नहीं हो पा रहा है, मतलब सारे ऑप्शन ट्राई कर लिए, नहीं हो पा रहा, तो फिर बाद में आपको यूपीएस को रिपेयर करने के बाद सिक्योरिटी रिपेयर करना पड़ेगा। वो हमारे साथ भी होता है अगर बैकअप भी रीड नहीं हो पा रहा। ठीक है ना जी? जी सर, स्पीड स्लो किधर से करते हैं सर? एक मिनट, स्पीड कम। हाँ जी, देखो दिखाता हूँ, क्योंकि आईसी हटा चुका हूँ ना मैं, और बाउंस भी, तो शायद बाउंस लगा। हाँ लगा तो है। देखो स्पीड कहाँ से कम करते हैं, यहाँ हो यूपीएस पे, यहाँ से स्पीड कम हो जाती है। देखो ये आर्क लोग थे तो ये। जी सर। ठीक है, और गियर कौन सा लगाना है? गियर सबसे कम लगाओ। गियर कैसे देखेंगे कम का गियर कौन सा सपोर्ट करता है? यहाँ पढ़ो, देखो इधर गियर पढ़ना है, यहाँ पे लॉग पढ़ना, लॉग किस गियर में आपके आईसी कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे दिखा रहा है यूएफएस सपोर्टेड इंटरफेस, यहाँ देख रहे हो कुछ लिखा हुआ? जी सर। एक मिनट, अब आपका फोन अगर रीड राइट नहीं कर रहे हो तो आप सबसे कम वाला गियर ये वाला है, कौन सा? HS1 G1 और PWM गियर दोनों G1 रखो, है ना जी? यहाँ से सेटिंग चेंज करोगे गियर की, करोगे ना? जी सर। कितने पे करोगे आप अपना देखिए कि लोएस्ट आपका क्या है, गियर कौन सा सपोर्टेड है, PWM कौन सा लोएस्ट सपोर्टेड है, तो गियर कम पे सिलेक्ट करो। फिर उसके बाद अगर फिर आपको स्लो रीड राइट पे भी टिक रखना है, किधर? इधर। ठीक है जी सर। और उसके बाद फिर आपको रीड करना है बैकअप। अभी भी रीड नहीं हो रहा है तो ये स्पीड कम करके देख लो, ये क्लॉक की, देख रहे हो? सर वो तो क्लॉक की स्पीड कम ही है सर, 19.2 मेगाहर्ट्ज है। हाँ ठीक है, फिर तो यानी कि आपके यूएफएस में आपको फिर डाटा लॉस ही होगा फिर आपका, और आपको अलग से नेट से डाउनलोड करके बनाना पड़ेगा मोबाइल। रीड नहीं हो पा रहा है तो अगर आपके सारे ऑप्शन तो मैंने बता दिए जितना था, है जी। आप उसके बाद किसी तरह चिप कॉन्फ़िगरेशन फाइल को सर मतलब डायरेक्ट फाइल इससे F64 से डायरेक्ट फ्लैश कर देना है ना? कर सकते हो, लेकिन पहले आपको डंप मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जीपी पार्टीशंस बन जाते हैं अच्छे से। ठीक है जी। कौन सा मॉडल का है? V20 SE है सर। हाँ, सैमसंग के फोनों में, सैमसंग का है किसका है? वीवो का है सर। वीवो का है तो नहीं, फिर तो सैमसंग में ही डंप की ज्यादा जरूरत पड़ती है। आप यहाँ से भी फ्लैश कर सकते हैं, वो यूजर एरिया में जाके फ्लैश फाइल सेलेक्ट कर दो तो पार्टीशन यहाँ से फ्लैश हो जाएगा। ऐसे डबल क्लिक करो, यहाँ से सेलेक्ट कर लो किस टाइप का सीपीयू है या फिर किस टाइप का आपका फोन है, और उसकी फ्लैश फाइल सेलेक्ट करके राइट कर दो, है ना? जी। सर इंटरनेट चला गया सर जी। कोई बात नहीं, कौन सा मॉडल है? सर जी वो वीवो का बोला था आपको। हाँ मैंने देखा था आपका इंटरनेट कनेक्शन लॉस्ट हो गया, ये वाला ना वीवो वाई। हाँ जी सर। अब बताओ हाँ जी सर जी, चार्जिंग डाटा। अरे यहाँ बताओ ना किस फाइल पे 00 शो कर रहा है? सर इसमें तो कॉइल दूसरी लगी हुई है, ब्लैक। कॉइल को क्या करना है? कॉइल ब्लैक होगी या फिर ग्रे होगी, वो चल जाती है। सर इसमें पूरी नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर 3 दिखा रहा है सर। किधर की तरफ? सामने बिल्कुल सर, बावलासी के पास। हैं? मार करो सर देखो, सामने नहीं बिल्कुल। हैं?
हाँ जी सर, हाँ जी सर जी बताओ। आप देखो आपका इंटरनेट स्लो तो दिख नहीं रहा शायद आपको। नहीं सर, ये दिख रहा है। तो बताओ ना मुझे। सर जी ये कोयल पूरी नहीं है नजर आ रही सर जी। Y21S ना हो, बोर्ड में इशू है ना सर, ओहो, बोर्ड चेंज लग रहा है। चलो ये भी खोल देता हूँ मैं। सर इसमें बहुत सारे मॉडल Y20 है, Y21S है। चार्जिंग डाटा सर, चार्जिंग डाटा को क्या बोल तो मिला दो पहले, कलर मैच कर रहा है। नहीं सर जी ये ब्लैक है। आपका ब्लैक है तो ये हो ही नहीं सकता ये तो। सही Y21 वीवो के ऊपर ना कोड वो आपका वो लिखा रहता है, प्रोडक्ट कोड कई बार। सर जी Vivo Y21A, वीवो Y21 ऐसा टी है 1A सर, हैं? ए है सर, ए है सर जी। है क्या? ये रहा Y21A है सर जी। हाँ जी सर, ए तो नहीं है, 20A है। 21A है सर जी लिखा हुआ। है ही नहीं बोर्ड में, हमारे बोलने में नहीं आया वो। पावर आईसी के पास आपको है, बॉक्स पे लिखा हुआ सर जी Y21A। वो ठीक है, बोलने में नहीं आया होगा। हाँ जी सर जी। आपको पावर आईसी पर जीआर लेना पड़ेगा। ओके सर जी फिर पावर ऐसी का सर, पावर आईसी पर जीआर लो ना। VPHS का जीआर लिया। जीआर ओके है। अब डीसी पे बताइए कितना ले रहा है। एक काम करो ना, वाटर डैमेज होने पहले पूरे फोन का वाटर लॉगिन हटाओ और देखो जो आईसी एक्सपोज है, मतलब जो पेस्टेड नहीं हो ना, रिवॉल्व करो भाई। पानी निकल जाएगा नीचे का तो चालू भी हो जाएगा वो। जो आईसी पेस्टेड नहीं है उनको सीपीयू पे भी करना पड़ सकता है क्योंकि पेस्टेड नहीं होगा तो। ठीक है, 79 जीआर आ रही है। VPH लाइन कितनी आ रही है? कितना जीआर है? चलो कोई बात नहीं, मैं अपना लेसन शुरू करता हूँ फिर। आईसी टिका लूँ, फिर इसके बाद आईसी अपना लेसन अपना स्टार्ट करेंगे जो यूएफएस के टॉपिक के लिए जब इकट्ठा हुए हैं। बोर्ड क्लीन कर रहा हूँ मैं, गंदगी है जो प्लेट से साफ कर। ऐसी भी बोले थोड़ी छोटी बड़ी थी।
चलो देखें कितना ट्रिगर है। सेम, या तो पावर खराब है या सीपीयू सही से लगा नहीं। एक बार ये देख लेते हैं क्या इस क्रिस्टल पे वोल्टेज बन रहा है। और पावर का चांस कम लग रहा है क्योंकि 5 पार कर गया है डिजिट, फिर भी देखना जरूरी है। तो यहाँ 0.5 आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं। यहाँ आ रही है, यानी पावर सही है। देखो यहाँ 1.8 आ रहा है ना, तो ये अपना ये पावर सही तो आ रहा होगा, तो पावर सही है। ये देखो यहाँ पे तो ये इसको देखेंगे बाद में। ये पावर तो ओके है इसका, सीपीयू रिवॉल्व मैं कर चुका हूँ, पावर भी रिवॉल्व मैं कर चुका हूँ। अब या तो पावर सही लगा नहीं है और सीपीयू सही लगा नहीं है। एक बार जांच कर लूँ कि क्या सीपीयू सही लगा है कि नहीं। तो सीपीयू की जांच करने के लिए मुझे सीपीयू उठाना होगा, क्या वाकई सीपीयू सही बैठा है। क्या कुछ लोग हैं क्लास में या चले गए? नहीं सर जी, क्लास में ही है। अच्छा, हाँ जी सर। ऑलरेडी कस्टमर देखे के चार्ज लाना मोबाइल। सीपीयू एकदम टकाटक चला था, एकदम बढ़िया। देख लो, हाँ जी सर। बहुत ही प्यारा टिका था सीपीयू, एक एक बॉल पे एक एक बॉल लगी हुई। सीपीयू को वापसी टिकाया जाए। इनका सा हिट मारेंगे नीचे बीच, अपने आप ही अपनी जगह पे पहुंच जाए। सर जी जो नोट 50 है
उसका चार्जिंग वाली सीढ़ी भी उतारूं और पावर वाली सीढ़ी उतार दूं सर? दोनों उतार? शील्ड दोनों उतारो, पानी क्या होगा? हाँ जी सर जी। पानी नजर आ जाएगा तो काम बन जाएगा ना अपना। हमारा या बोर्ड का सर जी? आपका कैसे सर? काम बन जाएगा आपका, मतलब फोन रिपेयर हो जाएगा अगर दिख गया तो वाटर डैमेज, ये कह रहा हूँ। हाँ जी सर। हाँ जी। ठीक है, चलिए। ये सब तो यूपीएस के बारे में आपका ठीक था, जो उसकी चीजें कर सकते थे आपको बता दिया एज ए फ्रेशर, लेकिन कुछ पार्टीशंस की जानकारी ले लो आज, ठीक है? हाँ जी सर। तो मैं पहले बोर्ड को थोड़ा ठंडा कर लेता हूँ, उसको चेकिंग कर लेता हूँ, फिर आपके सामने मैं एमएमसी के भी पार्टीशंस बताऊंगा, यूपीएस के भी पार्टीशन बताऊंगा। थोड़ा सा मुझे सब्र वो दो समय, क्योंकि बोर्ड ठंडा हो रहा है, तो उसको मैं अभी हमसे बोर्ड नहीं कराऊंगा। मैंने सीपीयू निकाल के दोबारा लगाया, वैसे ही रख दिया दोबारा। अगर सेम ट्रिगर रहा तो ठीक है कि हाँ भाई मैंने सीपीयू सही से वापस ही वैसे ही बैठा दिया बिना रिबूट किए। अब उसके बाद में भी पूरे बोर्ड का जीआर लेने वाला हूँ, कहीं बोर्ड में कहीं शॉर्टिंग तो नहीं अलग। और लो बूट का कारण या तो सीपीयू का ओपन होना होता है या पावर आईसी खराब। सीपीयू ओपन होना हो तो सीपीयू भी खराब होता है, वैसे दूसरा सीपीयू लगा के देखना होगा, क्योंकि क्रिस्टल पे तो वोल्टेज आ रहा था। अभी देखो बोर्ड बहुत गर्म, आपको बॉक्स वगैरह लोगे जब भी समझ में आएगा। अभी तो आप मेरे से जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वही आंसर दे रहा हूँ मैं, आपके दिमाग में सीक्वेंस नहीं है, सबसे बोल रहा हूँ मैं। अगर आप बॉक्स खरीदे, भले ही वो आप फ्लैश 64 कभी भी खरीदो, तो दोबारा ट्रेकिंग में आ जाना। क्या मेरी बात समझ में आ रही? क्योंकि अभी आपके कोई क्वेश्चन ही नहीं है तो मैं भी चुप बैठा हूँ। आप कोई फॉल्ट फंसता है तो बताया, जैसे मैंने एक दिन नहीं पूछा था, तो वो लोग भी तो आप ही तो पूछेंगे। ऐसा इस वजह से भी ना क्लास में इंटरेस्ट नहीं है किसी का, क्योंकि किसी को बॉक्स नहीं, चिंता था उन्होंने पूछ लिया। जी सर जी, ऐसा ही है ना? तो क्लास एकदम बिल्कुल नीरस हो गई है, नहीं? क्लास एकदम नीरस हो गई, नीरस मतलब कि उबाऊ। कोई भी कल आपसे मिलूंगा मैं, देखो अभी भी सेम ही जा रहा, यानी मैंने सीपीयू सही टिका दिया, वैसा ही है ना, सेम ट्रिगर है और सीपीयू लगा भी एकदम सही था। अब ये देखें, क्या पता ये आईसी सही नहीं लगाई है सर ने, जिन्होंने लगाई थी, या तो ये आईसी सही नहीं लगी है। एक मिनट, उल्टे चेक करें, उल्टे जा रहा है इधर। क्रिस्टल पे 1.8 आने का मतलब है कि क्रिस्टल या तो आउटपुट आपका कर नहीं रहा है, आउटपुट 526 326 भी। बिटमैप 1.8 वोल्ट आने का मतलब यही मेन पावर आएगी सही। यहाँ पे जो आ रही है ना क्रिस्टल की, ये 1.8 वोल्ट आ रहा है क्रिस्टल का। बाकी जो ये है, ये वाली लाइन डीसी ऑक्स, यहाँ सर जी आप जीआर पूछ रहे थे ना 21 की? हाँ तो सर जी जीआर आ रही है 79 जीआर आ रही सर जी। 89। हाँ जी सर,
कहाँ का? सर जी पावर एसी का VPH चलाए। बीपीएस का 89 है। नहीं सर जी वो 79 89 सॉरी सर। हाँ, तो वही तो है ना, ये इतना आ रहा है बीपीएस का जी यार, तो यानी लाइन में शॉर्टिंग है ना। तो कौन सी उससे सर? ऊपर होना चाहिए, ये 200 से ऊपर होना चाहिए, लाइन में शॉर्टिंग है। चार्जिंग आईसी और पावर आईसी एक बार रिकॉल करो, पावर आईसी रिकॉल करो। चार्जिंग ऐसी ऐसी सर जी रिफ्रेश कर दी। पहले पावर आईसी पिनो वाली है चार्जिंग आईसी या बॉल वाली है? लागत तो पिनो वाली रही है सर जी, पिनो वाली है। दोनों पावर और चार्जिंग दोनों रिकॉल करो, फिर देखो जी यार ओके हुआ कि नहीं। ओके सर जी। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे। जी सर। और किसी के सवाल है हार्डवेयर से रिलेटेड तो पूछ लो। और सर जी वो बग कॉल पे GR आ रही हो 56 2 कोयलों पे, और एक कोयल पे कुछ भी नहीं आ रहा। ये तो 26। कौन सा सर? मैं क्या कह रहा हूँ, पहले पावर कर लो, पावर की वजह से भी शॉर्टिंग हो सकता है, नहीं तो सीपी की तरफ जाना पड़ेगा। ओके सर जी। हाँ जी सर जी, बस वो मोबाइल है, बस वो जब लाइट आएगी तो फिर मैं आपको पूछूंगा ठीक है ग्रुप में। ठीक है ठीक। हाँ जी सर। चलो क्या लेते हैं बोर्ड की, कहीं किसी बोर्ड में कोई गड़बड़ तो नहीं है? सर जी चार्जेस कैसे चेक करते हैं? वीबस लाइन पे जी एक ग्राउंड पे एक वीबस पे। क्या? हम जैसे आपने ट्रक चार्ज लगाया हुआ है वो तो चाबी बस पे जोड़ा है ना। वीबस पे सर जी। हाँ चार्जर होगा ओनली, हाँ, मोबाइल ऑन नहीं कर सकते। मोबाइल ऑन नहीं कर रहा हूँ। हाँ जी सर। सर ये इनकी GR कितनी होनी चाहिए इस पे इस पे जो चेक करें आप सर? 10 से ऊपर। 10 से ऊपर। हाँ आ रही ना सब पे 10 से ऊपर, 300 400। ये जीरो है तो इधर की तरफ आ रहा होगा, पैरेलल है ना। कोई कैपेसिटर ऐसा तो नहीं जो दोनों तरफ 0 0 दे रहा हूँ, वही देख रहा हूँ यार। ठीक है, सर जी सर वो मैंने पूरा चिप पूरा इरेज कर दिया सर। वो एरर आ रहा था बोल के पूरा इरेज कर दिया। अभी मैं एक ऑनलाइन से फाइल डाउनलोड करके रीड किया हूँ। आपने पहले कॉन्फ़िगरेशन फाइल डाल दिया, प्रोविजन फाइल डाल दिया यूएफएस में? जी सर, वो सैमसंग का चिप था तो सैमसंग का प्रोविजन फाइल डाला हूँ सर। सैमसंग का प्रोविजन फाइल डाला है जी। आपने, उसी का रीड करके वापस उसी को ही तरह राइट करना था। नहीं सर, वो रीड नहीं हो रहा था ना। तो सीपीयू के हिसाब से आपने वो डाली है। जी जी सर। तो लोड पार्टीशन सेम बने हैं? हाँ, पार्टीशन पूरे लूप पाई तक बने हैं हैं? हाँ सर। नहीं तो नेट से देख लो, डंप मिल जाए तो आपको प्रोविजन फाइल का। डंप मिला था सर, जो सर ने भेजा था ना आप इसमें ग्रुप में। अच्छा अच्छा, उनसे ग्रुप में मांगो कि सर प्रोविजन फाइल में भेज दो, है तो, नहीं तो फिर उसी से काम चलाना पड़ेगा। जी जी। ठीक, अच्छा जी। ओके जी। चलो मैं सीपीयू के पास भी शॉर्टिंग चेक करता हूँ। ओ
हाँ नहीं लगी ऐसी। अरे यार बाद में देख लूंगा ना। और लोगों को मेरे से बीच में आते हैं क्या चल रहा है बीच में। चेक कर लिया इसका 8 वोल्ट की बैटरी पे चेक हो गई। 4 वोल्ट लगा रहे हो जैसा लग रहा है। कितना देखो 0.11 यहाँ पे 500। मैं शॉर्टिंग देख रहा हूँ, शॉर्टिंग कहीं मिला नहीं। चलो ठीक है, यानी कि दूसरा सीट पे लगा के कंफर्म करना पड़ेगा। एक बार ये पावर देख लेता हूँ। ये के और ये ऐसी दोनों देख लेता हूँ। दोनों में कुछ कारस्तानियां तो नहीं हुई पड़ी, दोनों छिड़ी हुई हैं। ये निकल गई। ये गड़बड़ लगी। हाँ जी सर। ऊपर वाली गड़बड़ लग रही है, बोले जुड़ा सा लग रहा है, फिर भी देख लेते हैं। ठीक है। हाँ जी सर। अरे यार हेलो सर। हाँ जी। सर रेडमी तो ट्वेल्व का बिटमैप अवेलेबल नहीं है। रेडमी 12 5G। इसका रेडमी 12 5G। रेडमी 12 5G। हाँ ये जी। रियल में नहीं रेडमी सर। तो कोई नहीं, किसी और किसका आईसी के ऊपर डाउट है आपको? उसका बेटा दूसरे आईसी में देख लीजिए। दूसरे फोन वाटर डैमेज है ओ तो VPH नहीं बन रहा है। और दूसरा मसला यह है कि बैटरी कनेक्टर पे जो उसमें वो 6 लैग्स बैटरी कनेक्टर होता है ना, कुछ उसमें शायद 4 लैग्स MC है जो डाटा और टेम्परेचर की जो दो लाइनें हैं उनमें एक लाइन पे GR नहीं आ रहा है। आप एक काम करो, उस आईसी का डाटा बिटमैप दूसरे बोर्ड में खोल लो जिसमें वो लगी है, तो पैड वैल्यू तो सेम ही होगा ना। सर दूसरा ये ना बैटरी कनेक्टर का जो एक लाइन पे वैल्यू नहीं आ रहा है ना, उसका क्या करूं सर? उसका बैटरी उसमें भी तो चार्जिंग आईसी देखो तो किसमें सेम है। जी सर मैं बोल रहा हूँ या तो थर्मल लाइन पे GR नहीं आ रहा है या तो टेम्परेचर ये डाटा लाइन पे। वीबैट लाइन पे जी नहीं वीबैट लाइन पे तो GR आ रहा है। तो कौन सी लाइन पे जीआर नहीं आ रहा? या तो टेम्परेचर लाइन पे या डाटा लाइन पे जीआर नहीं आ रहा है तो नहीं, क्या एक पता। लाइन पे आ रहा है एक लाइन पे नहीं आ रहा है। ओहो, तो फिर एक लाइन को देखो ना कि कहाँ से है वो, तो वो तो दूसरे फोन पर कंपेयर करना पड़ेगा ना आपको।
एक और है उसमें कि फोन चार्ज लगाते हैं तो एमआई आता है, हट जाता है बैटरी, पहले बैटरी निकालने के बाद। तो डाटा का मतलब उसमें बैटरी आईडी और थर्मल की लाइन की दिक्कत है ना? हाँ वो कंफर्म, तो वही दिक्कत है। हाँ। अब आप एक काम कीजिए ना, उसका सीपीयू, पावर और चार्जिंग तीनों किस में सेम लगे, उसका बिटमैप उठा के आइडिया लो कि बैटरी कनेक्टर की लाइन किस में जा रही। अच्छा अच्छा, ठीक है ना? चलो चलो सर ठीक है, वही आइडिया लगेगा अभी। चलो सर। लेकिन उसकी का बिटमैप लगेगा लागू होगा, जिससे पावर भी सीपीयू भी सेम। ओके ओके सर, ओके सर। उससे पता लग जाएगा जिस लाइन का जीआर नहीं हो किस आईसी से। ओके, ठीक है। हाँ जी सर जी, वो चला गया सर जी, मेरा म्यूट कर लिया, म्यूट कर लिया सर जी उसने। ओके, हाँ जी सर। देखो आईसी को मैं इसलिए रिवॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि आपको इसमें सवाल ही नहीं है। चाहूँ तो मैं नोट्स भेज दूँ पढ़ाने की बजाय, वो भी आप तब पढ़ोगे जब आप बॉक्स लोगे। थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो गया मेरा भी, कोई बात नहीं। देखो बोले निकल के साफ हो गया बोर्ड। हाँ जी सर जी। हाँ इसे रिवॉल्व करनी पड़ेगी दोनों। देखो काफी वाटर डैमेज आई थी यार, देखो हालत है ये वाली। चलो दोनों हाँ जी इसे सर। रिवॉल्व करो। सर इस साइज पे आयरन आयरन यूज नहीं कर सकते? कर सकते हैं, हल्का हल्का चलाएंगे, लेकिन नहीं तो ऐसे छिल जाएगा। हाँ क्या जी पता ऐसी छिली हुई ही हो। ठीक है ना? चला दिया आयरन। हाँ जी सर जी। आयरन मैंने चला दिया। हाँ जी, साफ नहीं दिख रहा हूँ आपको? अब ठीक है। अभी साफ सर। सर जी इसका शील्ड हेड गन से उतारो या कटर से? अरे डेड है तो हीट से ही उतार लो। हाँ जी सर। तो चालू सेट हो तो कटर वटर या फिर ड्रिल का इस्तेमाल करो, ग्राइंडर का। हाँ जी अभी सर। तो वैसे भी वाटर डैमेज है तो हीट भी दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जी इसको सर। तो वैसे भी पानी तो जाना ही है।
बड़ी बन गई है तो बाद में छोटी है। कितने टेम्परेचर से सजे हो सीढ़ी उतार लो? तो 320 340। ठीक है। हाँ जी सर। आराम से उतारना, कोई बस कंफर्ट गायब नहीं होना चाहिए। वाटर डैमेज हो रखी है इसकी। तो ये दोनों ऐसे लगाते हैं। इसलिए लगता है बोले बड़ी बनी है, दोनों ही ऐसे की बोले बड़ी लग रहा है तो काटना पड़ेगा। छोड़ दी ऐसी बॉल को, 2 बार हो गया। इसी क्यों नहीं छोड़ रही कैसे?
Yes. और कल आपको थ्योरी दे दूंगा, अभी आप ये देख लो आएगा एबीसी का यूएस का लोन पार्टीशन के बारे में, सिक्योरिटी पार्टीशन के बारे में। देखो ये ऐसे लगा रहा हूँ, ये यहाँ की है इसमें, इधर इससे ज्यादा होने का चांस हो जाता है, जो कि हो गया। कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे शायद इसी तरीके से नहीं गए। लग गई। सर जी वो जो पानी रहा सर नहीं दिक्कत। हाँ तो उसको वाटर वाटर डैमेज है, जो वाटर डैमेज तो ऐसे मैंने ये दोनों। हाँ जी सर, क्योंकि इसमें भी लो वोल्ट पे है ना, तो लो वोल्ट सीपीयू के कारण हो या फिर आईसी खराब हो जाने के कारण हो, ये दोनों आईसी मुझे मंगानी पड़ेगी, नहीं पावर भी सब पावर भी। और आपके लिए बड़े बड़े नोट्स लाऊंगा और उसके लिए एडिट करूंगा और वो पीडीएफ आपको दूंगा, लिख के लाने पड़ेंगे। हाँ जी, जो आपने पीडीएफ भेजा था ग्रुप में सब इकट्ठे भेजूंगा। ओके देना सर जी, उस ग्रुप से कोई स्क्रीनशॉट भी नहीं दिया जाता है ना सेव। इस ग्रुप में भेज दूंगा जहाँ से आप सोनिया मैडम आपको ऐड करती है। हाँ जी सर, अब कॉस्ट दे देता हूँ और क्या। चलिए देख कितना ले रहा है। हाँ जी सर जी, फिर इजी होगा थोड़ा। नहीं अभी आप बॉक्स लीजिए, फिर आप ऐसे तो बात नहीं बनेगी, मैंने देख लिया 3-4 दिन नहीं। हाँ जी सर, ऐसे कुछ समझ नहीं आया। आ भी जाएगा लेकिन फायदा नहीं ना, इंटरेस्ट तो जब जाएगा कोई चीज होगी आप लगेगा यार मेरा पैसा खराब ना हो गया हो, इंटरेस्ट नहीं आ रहा किसी का भी। उसके लिए आप दोबारा से आप ज्वाइन कर लेना। बाकी हमारे ऐप पर ना फ्लैश 64 के लेसन पढ़े हैं, ऐसा भी नहीं कि नहीं है, वो भी देख सकते हैं फ्यूचर। सेम 13 और पावर आईसी मंगानी पड़ेगी इसकी। सही ड्रग जा रहा डायरेक्ट ना रीबस लगा रहा हूँ तो अपने आप लेता है ना बस पे कुछ ना कुछ खत्म। ठीक है डायरेक्ट इसे नहीं ले, इसे लेना नहीं चाहिए सर। अरे डायरेक्ट बैटरी कनेक्ट में थोड़ी देर चार्जर देख रहा हूँ, देखो चलो अब समझाता हूँ तुम्हें। भाई चार्जर लगाओगे तो कुछ फैक्टर लेगा, ये चार्जर लगाया था मैं, हमें बैटरी लगा लेता लो।
रहा है ट्रिगर? नहीं सर जी, ले रहा ले रहा है क्या? चार। हाँ जी सर। हाँ तो उतना ही क्रिस्टल जो है कहीं गड़बड़ तार कर किधर रहा लगी है। सर जी? -1 प्लस प्लस वाला तार कहाँ पर लगी है? बैटरी प्लस पे। बैटरी प्लस पे। हाँ और वही तो है। अच्छा ये देखो, ये इसी भी रिवॉल्व कर डाला, या इसी भी रिवॉल्व कर डाला, ये भी रिवॉल्व कर डाला, ये रिवॉल्व कर डाला, ठीक है। लेकिन अभी भी हमारा काम नहीं हुआ, यानी कि सीपीयू हमारा गड़बड़ है। आएगा कस्टमर जब देख, बाकी मैं इसको ट्रिगर पे नहीं आएगा जब तक इसका यूएफएस नहीं आऊंगा, कोई फायदा नहीं होगा। कल मैं नोट्स लेके आता हूँ आपके लिए यूएफएस के एमएमसी के छोटे पार्ट में, ऐसे नहीं होगा काम। खाली मैंने कनेक्टिंग वगैरह आ गया बॉक्स का, आपको कोई बात नहीं, पे नजर चलो ऐसे टिका देता हूँ, नहीं तो खो जाएगी। मैंने इसकी पता नहीं कंपनी कहाँ खो दी। हम देखेंगे यूएफएस को, बाकी वोटिंग अलग देख लेंगे, बस तो ठीक है। इसको लगा देने में कोई यूएफएस खो ना जाए, इसलिए मैं इसको डिवॉल्व कर को ले आइए बैठा देता हूँ। चलिए कल मिलते हैं, ठीक है भाई। आप सब सर जी इसका बोर्नियो दिखाना जरा सर जी। बोर्नियो दिखा दो। किसका? सर ये नोट 50। अब क्या दिखाना चाहते हो उसमें? सर जी वो वीवो, चार्जिंग चेकिंग कर नहीं, रियलमी। हाँ जी सर। रियलमी रियलमी हाँ जी, रियलमी का था। कौन सा था? किसका बोल रहे थे? रियलमी 50 है। हाँ डिस्कनेक्ट हो गया सर वो। ओहो,
चलो अभी खोलेंगे। एक्सेस ओवर करने वाला है क्लास पे तो पड़ा। चलो तब मैं क्रिस्टल निकाल लेता हूँ इसका। देखो भाई क्रिस्टल के पैड वैल्यू तो गड़बड़ नहीं है। क्योंकि हूँ 10 मिनट, कोई नहीं, उसका कुछ हो जाए काम। ये निकाला है मैंने क्रिस्टल बाहर, पावर आईसी के पास से ही रहा। तो इसके क्या चारों पॉइंट काम कर रहे हैं ये देखता हूँ। ये चारों पॉइंट देखता हूँ। जी आप दे रहे हैं क्या? ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ. ಇವು ಮೆಮೊರಿ ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಒಂದೂವರೆ 2 ಹಾಕೊಂಡು 3:30 ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಹೆಂಗೆ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದೋಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ. उसका भी टाइम वेस्ट हो रहा है उसका। एक बार देख लो आ कि नहीं आया वो। हाँ नहीं आ गया चलो देखता हूँ। ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ पवन आ रही आवाज में आपको? आप आ गए क्या क्लास कब से? या आपका नेट सही नहीं है? हाँ जी सही नेट चला गया। अच्छा बताओ जल्दी, बोलो में क्या पूछ रहे थे फिर मैं क्लास बदलता। तो बोनियो खोले। हाँ बोलने खुला हुआ। कौन सा मॉडल? 60 सर। 60 50 50 सर। रियलमी नार्जो 60 नोट 50 सर। 50 के 60 50 सर। नोट 50 रियलमी। हाँ जी सर। नोट 50 तो अभी थोड़ी देर पहले बात आना था। हाँ जी सर पहले खोला। रियलमी का सर। तो रियलमी 10 12 ठीक है 6 8 9 ये रहा। हाँ जी सर। 60 नहीं सर 60 ना? नहीं सर जी 50 ठीक है। चार्जिंग आपको लगा हाथ लगाने उसी को जरा बोलिए। और इसके पास करें वीपी चलाने पे वोल्ट आ रहे ये वाली है सर। हाँ ये हाँ तो इधर कौन सी कॉइल हीट हो रही है आसपास सारा? कौन सी लाइन शॉर्ट?
लाइन शॉर्टिंग देखो, उस पर क्लिक करो, फिर देखो पावर से है वो सीपीयू से है या फिर रेटिंग। मैंने पहले भी आपसे कहा कि एक बार है ना पावर वाटर डैमेज है तो एक बार पावर और चार्जिंग रिवॉल्व कर लो, क्योंकि इसके नीचे पानी जा चुका है। आप समझ ही नहीं रहे हो। अब जब देखो इस तरफ सीपीयू, इस तरफ पावर सीपीयू है ना, तो एक सीपीयू एक तरफ पावर होती है, तो ये देख लो किस पे शॉर्टिंग है। नहीं है कोई बात, एक बार पावर को रिवॉल्व करो, सीपीयू तक भी जाना पड़ेगा। आपने डीसी कोडिंग भी नहीं बताया मुझे, तो मैं कैसे हेल्प करूँ आप? प्रॉब्लम तो है। हाँ, ये वजह भी तो है ना सर। चार्जिंग का बता दी फिर बस, वो चार्जिंग क्या चार्जिंग का बताओ? चार्जिंग का आउटपुट किधर आएगा? इसी सेट में जी। हाँ जी सर जी सर। ये कॉइल पर आएगा। कौन सी ये लिखा है इस पे VTH चार्जिंग आईसी का आउटपुट, ये मिल रहा है। हाँ जी सर जी। ठीक है, इस वाले कॉइल पर, और यही पावर आएगा। एक बार चेक कर लेता हूँ। चलो ठीक है सर जी। सर हाँ आ रहे हैं 3 पॉइंट। देखो मुझे ये नहीं मालूम है आपके फोन शॉर्टिंग कितने मदर की है, और वो डीसी से ही पता चलेगा। ये चेकिंग तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक आपकी मुझे इसका डीसी नहीं बताओगे। इसलिए अंदाजा जो आनी गई हुई आईसी है उसे रिवॉल्व कर लो, टेस्टिंग नहीं कर पा रहे हो। ओके सर। ठीक है, सबसे बात अगर आप मुझे बिफोर पावर शॉर्टिंग बताओ सर जी इतना जा रहा है, फिर हम बताएं कि चलो भाई ये निकालो वो निकालो, तो बात बनेगी ना। नहीं हाँ जी सर। हाँ जी। समझे बात? अभी आपको वाटर डैमेज एरिया वाली आईसी रिकॉल कर लो एक बार। पानी दिखता नहीं है आईसी के ऊपर से, नीचे से दिखता। जी सर। ओके हाँ जी सर। ओके ओके सर। चलिए कल मिलते हैं नोट्स के साथ। ओके सर। ओके बाय। थैंक यू सर जी। ओके जी, थैंक यू आपका, आपने बहुत खेला, कल भी और झेल देना। ओके सर। से एक्सप्लेन करना है ताकि जल्दी काम आपका हो जाए। हाँ जी ठीक है जी, बाय सबको। बाय। बाय।